हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से प्रत्येक बच्चा भी, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भाई। इसके बाद देखिए क्लास में जुड़िए और शानदार तरीके से जो भी आज की क्लास में क्वेश्चन होने वाले हैं उनका आंसर करिए। प्रत्येक बच्चा भाई नोटबुक और पेन लेकर बैठा करे जिससे आंसर कर सके क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। चलिए बुलाइए अपने सभी साथी को भाई, और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ, कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है क्लास में। और अगर नए हैं क्लास में, आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं, क्लास में आज पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए आइए भाई, जोड़िए अपने सभी साथी को, हर एक बच्चा जोड़ ले भाई। जो भी बच्चा भी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, हर एक साथी तक क्लास को शेयर कर दे। और जो बच्चा जुड़ चुका है वो हर एक प्लेटफॉर्म पर, अपने जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है सभी जगह पर क्लास को शेयर कर दे एक बार। और फिर इसके बाद आए देखिए भाई कैसे शानदार तरीके से आज की क्लास को करने वाले हैं। आइए भाई जल्दी से शेयर करके आइए और लाइक करिए क्लास को। फिर इसके बाद देखते हैं भाई आज की क्लास का जो बच्चा मैथमेटिक्स में हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, साधारण ब्याज, उसमें आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है उसे हम शानदार तरीके से सीखेंगे और प्रत्येक बच्चा उसका आंसर करके बताएगा भी। चलिए देखिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक साथी देखिए और उसका आंसर करें। और जो साथी भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, प्रत्येक साथी देखिए और समझें। क्वेश्चन है भाई 2100 रुपये का 7.3/4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए भाई क्वेश्चन समझिए, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन कह रहा है 2100 रुपये का 7.3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन समझिए और क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। जल्दी से करिए भाई, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताए और क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। और जो साथी भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का। और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए भाई, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए, हर एक बच्चा समझे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझिएगा भाई क्या है क्वेश्चन। कह रहा है 2100 रुपये का 7.3/4%। इसका मतलब 700 रुपये, पी का वैल्यू बच्चा हमें पता है 2100 रुपये है। कितना, 2100 रुपये। रेट प्रतिशत पता है, आर का वैल्यू 7/3/4%। टाइम पता है भाई कितना, 12 वर्ष।
SI निकालना है। PRT/100 होता है फार्मूला SI का। यहाँ से निकालेंगे, देखिए SI कैसे निकलेगा। P का वैल्यू 2100 गुणे R का वैल्यू है, अब देखिए बच्चा 7 सही 3/4% है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28, 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31/4 आ जाएगा प्रतिशत। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 12 वर्ष। रेट का मान कितना है, R का मान 12, वो R का मान कितना है भाई 31/4, और टाइम कितना है भाई 12 वर्ष, 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अपान में 100 आएगा तो ये अपान में चला जाएगा, ये यहाँ से गुणे 12 और गुणे 100, इस प्रकार से हो जाएगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन पहले भी सीख रखा है। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 3 12, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो 31 कम 31 की आ जाएगा कितना भाई 1, हासिल आएगा 3, 31 दुनिया कितना हो जाएगा 62, 62 और 3 65, तो कितना आ जाएगा भाई 65, 651 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, 3 1 कम 3, 3 5 15 की 5, हासिल आया 1, 3 18 1 19, 1953 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा साधारण ब्याज। यही आपको निकालना था, नोट कर लीजिएगा अभी। इसके बाद आगे चलिए, आगे समझते हैं। कितना आएगा भाई 1953 रुपये हमारा SI आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा 12 वर्ष का। क्लियर है भाई सभी को। देखिए, और दूसरा तरीका भी है बच्चा, कर सकते हैं आप दूसरे तरीके से। कैसे भाई, देखिए आपको पता है भाई, जब भी हम किसी भी दिए हुए धन का साधारण ब्याज निकालते हैं तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, PRT/100, इसका मतलब जो टाइम होता है उसको रेट में गुणा करते हैं, फिर उसका उतना ही प्रतिशत निकालते हैं। देखिए यहाँ से जैसे 2100 रुपये आपका प्रिंसिपल था, अगर हम देखें भाई तो हमारे पास जो रेट प्रतिशत है 31/4, तो इसमें 12 का गुणा करना पड़ता भाई। 12 का गुणा यहाँ से करेंगे तो 4 3 12, 3 पर कटेगा और 3 का गुणा इसमें होगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 93% आ रहा है भाई। हर एक बच्चा बताए भाई इसको सॉल्व करने पर, तो यहाँ से 2100 का 93% निकाल दीजिए और जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1953। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करना है भाई, सबसे पहले यहाँ पे इसको फ्रैक्शन को जो हमारे पास है इसको चेंज करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद जितना भी टाइम है आपका उसका गुणा करेंगे, यहाँ से प्रतिशत निकलेगा, उतना प्रतिशत आपको P का निकाल देना है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत। आगे चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हर एक बच्चा करके बताएगा भाई। समझिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखिएगा भाई, समझिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीखिए। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये का 3 सही 1/3%, रुपये का 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए भी करके क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। ₹2000 का 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्या होगा 3 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए समझिए और करके बताइए।
बताओ। बताइएगा भाई, हर एक साथी बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। क्वेश्चन है 2,000 रुपये का 3/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था भाई पी का मान यहाँ पे कितना है, 2,000 रुपये है। और आपको पता है भी आर प्रतिशत कितना है, रेट का मान कितना है, 3/3% टाइम कितना है, 3 वर्ष। ऐसा ही निकालना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए समझिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात तो रेट को हम चेंज करेंगे, 3 त्रिकोण 9 1 10/3% गुणे 3 करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा। इसका मतलब कितना प्रतिशत निकालना है, 10% किसका, 2,000 का। निकाल दीजिए यहाँ से 10%, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2,000 आ जाएगा। क्लियर, कितना भाई, 200 रुपये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। ऐसा ही यही आपको निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को। क्या करना है भाई, सबसे पहले देखिए समझिए, पी का मान 2,000 रुपये, आर का मान 3/3%, टी का मान है 3 वर्ष। ऐसा ही निकालना है सबसे पहली बात। तो रेट प्रतिशत जो है उसको फ्रैक्शन में जो दिया गया है उसको चेंज करेंगे इस प्रकार से। फिर 3 वर्ष के लिए 3 का गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 10%। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है उसका 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 रुपये। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा भाई, 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। क्लियर है भाई सभी को। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा भी क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 3% प्रतिवर्ष 3% प्रतिवर्ष की दर से 3% प्रतिवर्ष की दर से 9 वर्षों का 9 वर्षों का साधारण ब्याज 729 है। 729 है। वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है, ये आपको बताना है। वह धनराशि कितनी है भाई, प्रिंसिपल कितना था, पी का मान आपको निकालना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसी धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 9 वर्षों का साधारण ब्याज 729 है। वह धनराशि कितनी थी, मतलब बच्चा कितना धन उधार लिया गया था, प्रिंसिपल कितना था, ये आपको निकालना है। कितना धन हमने उधार लिया था, उस व्यक्ति ने कितना धन उधार लिया था, ये आपको बताना है। रेट प्रतिशत 3% है, 9 वर्षों के लिए लिया था, 729 रुपये उसने ब्याज दिया है। बताइए भाई कितना धन उधार लिया था, प्रिंसिपल आपको निकालना है। धनराशि का मान निकालिए, कितनी धनराशि आएगी भाई, हर एक साथी करके बताए भाई।
बताइए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई। क्या है होगा क्वेश्चन का आंसर? प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब है रेट प्रतिशत आपको पता है कितना है, 3%। टाइम आपको पता है कितना है, 9 वर्ष। कितना भाई? 9 वर्ष। और साधारण ब्याज आपको पता है SI कितना है भाई, 729। और आपको राशि निकालना है, इसका मतलब P का मान निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ध्यान से समझिएगा बच्चा, क्या करना है आपको, प्रिंसिपल निकालना है भाई। सबसे पहला तरीका तो आपको पता है भाई, SI इक्वल टू क्या होता है, PR/T/100। इससे निकाल सकते हैं आप P का मान। SI 729 है, P का मान निकालना है, R का मान कितना है, 3 है, T का मान कितना है, 9 है, अपॉन 100। यहाँ से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 9 से कट जाएगा भाई, 9 से कटेगा 81 पर, 3 से कटेगा कितने पर, कितने पर भाई कटेगा, 27 पर। अब ये इधर से जाके इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2700 बराबर P का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2700 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल आपके पास कितना आ गया अभी, 2700 रुपये। यही आपको निकालना था। पहला तरीका है बच्चा ये। हर एक साथी समझ ले भाई किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 2700 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। दूसरा तरीका समझिए भाई, दूसरे तरीके से कैसे। अब आपको पता है भाई, हमने अभी क्या सीखा था कि जब हम टाइम और रेट का गुणा करते हैं तो P का जितना प्रतिशत निकालते हैं वही हमारा क्या होता है, SI होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, P गुणे हमने क्या करते थे, P में क्या गुणा करते थे भाई, रेट और टाइम का। तो 9 त्रिक 27, इसका मतलब 27% इसका निकालते हैं तो कितना आता है भाई, जो SI प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है, वही हमारा आता है। तो ब्याज यहाँ पे कितना, 729 रुपये प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 27%, P गुणे 27% बराबर है किसके, 729 के। अब यहाँ से देखिए, अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें भाई तो कितना, ये 27 से कटेगा कितने पर जाएगा भाई, ये यहाँ से 27 से कटेगा 27 पर जाएगा। 27 गुणे 27 करेंगे तभी तो बच्चा ये आएगा। देखिए भाई, कर लेते हैं एक बार। 749 के 9 हासिल है 4, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 32 की 2 हासिल आया 3, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4 3 7। हाँ सही है भाई। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, P गुणे 1% बराबर 27। 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालेंगे तो 2700 रुपये आ जाएगा हमारा P का मान। बस यही काम आपको करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से करिए भाई। देखिए 27% का मान 729 है, 100% का मान यहाँ से निकाल दीजिए, 2700 रुपये आ जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक साथी बताए भी, कोई दिक्कत है? क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, समझिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा भी क्या होगा। समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन समझिएगा भाई, क्या है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 सही 3/4, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रतिवर्ष की दर पर प्रतिवर्ष की दर पर 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज या वर्ष का ब्याज 210 रुपये है।
का ब्याज 210 रुपये है, वह राशि कितनी है? वह राशि कितनी है, ये आपको बताना है। बताइएगा भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करे भाई। पहले ही टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, फिर से आपको राशि बताना है, पी का मान निकालना है, प्रिंसिपल बताना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 3.4% प्रतिवर्ष की दर पर 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये है, वह राशि कितनी है, ये आपको बताना है। जल्दी से करके बताइए भाई, वह राशि कितनी है, राशि का मान कितना है, कितना प्रिंसिपल है, ये आपको बताना है। बताइए भाई। हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किस धनराशि पर 3.4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपये प्राप्त होता है, वह राशि क्या है, यही आपको बताना है। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि, इसका मतलब पी का मान आपको नहीं पता है, निकालना है। रेट प्रतिशत पता है भाई कितना है, 3.3/4%। और टाइम आपको पता है कितना है, 2.1/3 वर्ष। ब्याज कितना है, SI बराबर पता है 210 रुपये। पी का मान निकालना है, ध्यान से समझिएगा। पी का मान हम निकालेंगे यहाँ से, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे पहले तो। 4 3 12 और 3 15, कितना आ जाएगा, 15/4%। और यहाँ से 2 3 6 1 7/3 वर्ष। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/4 गुणे 7/3। 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, तो कितना आ जाएगा, 5 × 7 = 35%। इतना निकाल दीजिएगा भाई। P गुणे 35/4 गुणे 100 कर लीजिए, बराबर कितना है भाई, 210। ऐसे सॉल्व करिए भाई, इसको देखिए कितना आ रहा है। 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 21, 30 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद 5 × 6 = 30, 6 बार में कट जाएगा। और ये यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, कुछ नहीं कट रहा है। अब ये इधर से गुणा हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। 400 गुणे 6 कितना आ जाएगा, P 6 चौकों 2400 रुपये हमारा पी का मान आ जाएगा। क्लियर है अभी सभी को? बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत है? पी का मान कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। नोट कर लिए भाई। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ ले। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आपको कैसे करना है समझ लीजिए। आगे चले भाई। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके हर एक साथी, हर एक बच्चा बताएगा भी। देखिए समझिएगा भी अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए। सीखिएगा भाई क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए 4.1/2%, 4.1/2%। अगले वर्ष के लिए
अगले वर्ष के लिए 5%, 5%, तीसरे वर्ष के लिए 3 सही 1/2% है। अगर कुल साधारण ब्याज हमें ब्याज हमें 3900 रुपये, 3900 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। बताइएगा भी, क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके का है। कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4 सही 1/2, अगले वर्ष के लिए 5%, तीसरे वर्ष के लिए 3 सही 1/2% है। अगर कुल साधारण ब्याज हमें 3900 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन कितना था, प्रिंसिपल आपको निकालना है। ध्यान से समझिए और क्वेश्चन को आंसर करके बताइए भी क्या आंसर रहेगा। हर एक साथी भाई क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रिंसिपल कितना आएगा, देखिए समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझे भाई। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर, इसका मतलब ग्रेड प्रतिशत आपको पता है भाई कितना है। पहले वर्ष के लिए 4 सही 1/2%, इसका मतलब पहले वर्ष के लिए 4 सही 1/2%, या पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए कितना है भाई 5%, तीसरे वर्ष के लिए 3 सही 1/2% है। और तीनों वर्ष के अंत में ब्याज जो प्राप्त होता है ऐसा ही प्राप्त होता है कितना, 3900 रुपये प्राप्त होता है। पी का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से समझिए, पी का मान निकालना है, बहुत ही शानदार तरीके से निकाल पाएंगे। एक वर्ष के लिए ये भी, एक वर्ष के लिए ये भी, एक वर्ष के लिए अलग अलग बचाइए। एक वर्ष के लिए आपको दर दी गई है, इसका मतलब एक वर्ष में इतना, दूसरे वर्ष में इतना, तीसरे वर्ष में इतना, तो सभी को प्लस कर लेंगे भी। देख लेते हैं 3 वर्ष में टोटल कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो 4 5 4 9 और 9 4 9 3 12, 12 और ये आधा आधा 1 हो जाएगा तो 13। इसका मतलब हमें टोटल कितने प्रतिशत ब्याज देना है, 13% ब्याज देना है। तो 13% आपको देना है। और 13% का मान किसके बराबर है भाई, 3900 के बराबर है। यही तो आता है भाई, 13% ब्याज हम जब देंगे तो 3900 के बराबर है, ये आपको यहाँ से बताया गया है। 100% का मान यहाँ से निकाल दीजिए, आंसर डायरेक्टली प्राप्त हो जाएगा। ये 13 से कटेगा 3 पर 300 आ जाएगा, 4 3 39, और यहाँ पे 300 आएगा। जैसे ही 100% निकालेंगे डबल जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 100%, मतलब पी का मान कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना रहा होगा भाई, 30,000 रुपये रहा होगा। यही आपको निकालना है। क्लियर है अभी सभी को, बताइए। कुछ भी नहीं करना है भाई, जितना प्रतिशत आपको रेट दिया गया है, पहले वर्ष के लिए इतना, दूसरे वर्ष के लिए इतना, तीसरे वर्ष के लिए इतना। इसका मतलब एक वर्ष में आपको 4.5% देना है, दूसरे वर्ष में 5% देना है, तीसरे वर्ष में 3.5%। तो इसी प्रकार से आप जब जोड़ेंगे तो टोटल आपको 3 वर्ष में 13% ब्याज देना होगा। तो वही आपने दिया, 13% का मान 3900 रुपये के बराबर है। तो 100% का मान, इसका मतलब प्रिंसिपल 100% रहा होगा, तो 100% का मान 30,000 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी को, बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से। फिर आगे सीखेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन आगे करना है हमें, और कौन कौन से क्वेश्चन आगे जो टाइप के बचे हुए हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।